वो कह रहे हैं कि सर हमें एक दुविधा तो ये है कि यहाँ कुछ और इंस्टीट्यूट दिल्ली से आए, उन्होंने यहाँ के लोगों का विश्वास भंजन कर दिया है। भंजन क्या होता है? तोड़ दिया है ना? क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया है, दिल तोड़ दिया है। तो ये जब उन्होंने कहा सर बच्चों की 3 प्रॉब्लम्स है, मैंने कहा पहली तो यही होगी, तो बोले हाँ यही पहली प्रॉब्लम है। कैसे पता आपको? तो जब मैं इलाहाबाद गया था पहली बार दिल्ली के बाहर, तो वहां के बच्चों ने मुझसे एक ही बात कही कि सर यहाँ ना दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स आते हैं, हल्ला मचाते हैं, हम भरोसा करके आ जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि आप यहाँ टिकेंगे? मैंने कहा कैसे भरोसा दिलाऊं? मतलब अगर मैं लिख के दूं कि मैं टिकूंगा और बाद में भाग ही गया, तो आप उसका भी क्या कर लेंगे लिखे हुए का? ये तो इसको कोई कैसे भरोसा दिला सकता है इस चीज का? तो मैंने कहा इसका जवाब तो समय ही देगा, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? तुम 2019 में गए थे, हम 2025 में भी टिके हुए हैं वहां पर। फिर हम 2021 में जयपुर गए, वहां भी टिके हुए हैं। 23 में इंदौर गए, लखनऊ गए, वहां भी टिके हुए हैं। और हम तो धीरे धीरे मना वाले आदमी हैं, टिक के खेलने में विश्वास रखते हैं, हमें जल्दबाजी है ही नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो इस बात को एकदम मन से निकाल दें कि हम आए हैं जाने के लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम तो दशरथ माझी वाली परंपरा के लोग हैं कि अपना काम बखूबी करेंगे और बीच में हार मानने वालों में नहीं, है ना? हानि लाभ अपनी जगह है, हो सकता है कि चीजें उतनी अच्छी ना हो, कुछ नुकसान हो, सब छोटी मोटी बातें हैं। तो यदि आपको भरोसा जमता हो मेरी बात पर, तो भरोसा कर लीजिए कि हम लोग टिक के खेलने वाले हैं। जाने की हमें ऐसी कोई योजना है नहीं दूर दूर तक। मैं खुद हर साल 2-3 बार आऊंगा ही आऊंगा, तो आप सबसे मिलूंगा भी। दूसरी बात मुझे एक बच्चे ने ये कही, मतलब उनको 1-2 बच्चों ने ये कही कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि ये दृष्टि की फ्रेंचाइजी है। क्या है फ्रेंचाइजी? आप सोचेंगे ये क्या होता है? एक शब्द है FRANCHISE, इसे कुछ लोग बोलते हैं फ्रेंचाइज, कुछ बोलते हैं फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी इंस्टीट्यूट की आप सुने कि इनकी 200 शाखाएं हैं, 150 शाखाएं हैं, तो मैनेज करना आसान थोड़ा ना होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक तरीका तो ये होता है कोई संस्थान खुद अपनी एक शाखा शुरू करे, अपनी ही टीम वहां भेजे, मैनेजमेंट की अपनी अध्यापक वहां भेजे, खुद रन करे, उसका जो भी दिक्कतें हैं खुद झेले अपने ऊपर। एक दूसरा मॉडल ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं रांची में शुरू करना है, और रांची में ही कोई उद्यमी है जो हमारे पास आए, बोले कि सर एक काम करो ना, आप सिर्फ अपना नाम दे दो, शुरू हम करते हैं, नाम आपका रहेगा, आप बीच में साल में एक बार चेहरा दिखा देना, बाकी हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे? टीचर हमारे, नोट्स आप दे देना प्रिंटेड, ताकि लगता रहे कि आपका ही है। टीचर हमारे, मैनेजमेंट हमारा, सब हम करेंगे, आपको हम फीस देते रहेंगे आपकी ब्रांड के बदले। इस मॉडल को बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। और यहाँ कुछ बच्चों के मन में पता नहीं ये बात क्यों आई है, शायद किसी ने उनको बहका दिया होगा, कह दिया होगा। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि दृष्टि की ना तो एक भी फ्रेंचाइजी है, ना होगी, हमारा उसमें विश्वास है ही नहीं। हम तो बहुत धीमे चलते हैं, लेकिन इस भरोसे के साथ चलते हैं कि हम 1-2 साल में एक शाखा शुरू करें, लेकिन जो भी करें ठीक से करें। तो यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे दृष्टि की अलग अलग शाखाओं से आए हैं। जो यहाँ के सेंटर हेड हैं वो मुखर्जी नगर नाम के बड़े तालाब से आए हैं, वहीं से तलैया, मुखर्जी तलैया। वही हमारा एक सेटअप है, बड़ा सेटअप है, उसके मुखिया रहे। क्योंकि वो हम प्रेफरेंस देते हैं कि जो जैसे झारखंड में ब्रांच शुरू हो रही है, तो हमारे दृष्टि में करीब 2000 लोग काम करते हैं, तो उनमें जो झारखंड के हैं या आसपास के हैं, उनको प्रेफरेंस मिलती है कि वो अप्लाई करें, उनका इंटरव्यू होगा, अगर वो ठीक होंगे तो उनको भेज देंगे। तो हमारे ही परिवार के जो लोग यहाँ के हैं, आसपास के हैं और अच्छे हैं, उनको हमने यहाँ पर भेजा है। तो यहाँ जितने भी लोग बाहर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे दृष्टि से आए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें से एक लखनऊ में हेड थे, उनका घर रांची में है, तो वो आ गए, कोई दिल्ली से आ गए, लेकिन दृष्टि के परिवार से सब लोग आते हैं।
तो अगर कोई आपसे ये कहे भी तो इस सब बात में नहीं आना है, मैं इस बात का आपको, और जो मैं बोल रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब प्रमाण रहेगा। कल को झूठ निकले सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे खिलाफ। अब तो मैं जाता ही रहता हूँ कोर्ट बार बार, तो हमने एक लीगल टीम ही रख ली है अब, तो कुछ ना कुछ जीवन में लगाया रहता है, तो एक बार और चलेंगे, ऐसा क्या है। तीसरी बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें खुफिया सूचना मिली है कि यहाँ जो टीचर पढ़ाएंगे वो यहीं की गलियों से लिए जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट्स में ट्रेंड क्या है कि अगर किसी का प्रीलिम्स हो गया तो उसको टीचर बना देते हैं। किसका प्रीलिम्स हो गया है, चलो टीचर बनो, और तुम्हें 200 रुपये देंगे 1 घंटे का, चलो पढ़ाओ। तो मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, अभी तक हम करते क्या थे कि हर सेंटर पे जब शुरू करते थे टीचिंग तो नई वैकेंसी निकाल के दिल्ली में ही सेंट्रलाइज सिलेक्शंस करते थे। वो लोग जो कम से कम 8, 10, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनकी डेमो क्लासेस मैंने खुद देखी है, हमारी एक टीम है टीचर सिलेक्शन कमेटी बोलते हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूं। दृष्टि में टीचर बनना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्ट होना, उससे कम तो नहीं है। जैसे कई लोगों का सपना आईएएस बनने का, इस फील्ड में जो टीचिंग की दुनिया में है उनका सपना है दृष्टि में होना। मतलब बड़ा बोल मैं बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ऐसा ही है। इस फील्ड में किसी टीचर के लिए सपना है कि वो दृष्टि का हिस्सा बन जाए और यहां आराम से काम करे, क्योंकि हम इस बात का ध्यान रखते हैं, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनको केवल एक काम करना होता है, टीचिंग, और कुछ नहीं करना है। पढ़ो पढ़ाओ बस। ना आपको ये चिंता करनी कि अगले महीने मेरे घर में मेरा परिवार कैसे चलेगा, या कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, वो सब चिंताएं दृष्टि करती है। हर चीज की चिंता हम करते हैं। उन्हें केवल एक चिंता करनी होती है कि एक भी बच्चा असंतुष्ट ना हो, जितनी उसकी जरूरतें हैं वो ठीक से पूरी हो जाए। पीछे एक प्रयोग में हमने देखा कि थोड़ा सा हमारा प्रयोग 1-2 मामलों में कमजोर साबित हुआ। क्या हुआ, एक सेंटर पे जब हमने शुरुआत की तो उस सेंटर पे हमने वैकेंसीज निकाली, 1-2 टीचर डेमो क्लास अच्छी, सब ठीक था, उनको हमने इंट्रोड्यूस किया, पढ़ाया भी अच्छा, लेकिन बिहेवियर को लेके बच्चों को दिक्कत थी, गुस्सा ज्यादा करते थे, ऐसा कुछ था। तो हमने इस बार अपनी पॉलिसी थोड़ी और बदल ली है। रांची और पटना के लिए क्या पॉलिसी रखी है, जो टीचर्स यहां पढ़ाएंगे उनमें से 90% टीचर्स सिर्फ यहां के लिए नियुक्त नहीं होंगे। हमारे सारे सेंटर से जो शानदार टीचर्स हैं, हमने उनसे बात की, सबको प्रपोजल दिया हमने कि आप में से कौन कौन टीचर्स ऐसे हैं जो अपने सेंटर के साथ साथ कहीं बाहर जाके भी पढ़ाना चाहते हैं। कई लोगों ने अप्लाई किया, उनमें जो सबसे अच्छे 5-6 टीचर्स हैं, जिनके पास इतनी क्लासेस रहने वाली हैं कि वो यहाँ रात दिन पढ़ा सकते हैं, उनको तो हमने कहा कि आप बोरिया बिस्तर बांधो, परिवार को साथ में लो और पहुंच जाओ रांची या पटना, जहां भी उनको हमने लोकेशन दी। और बाकियों को हमने ये कहा कि अब अपने सेंटर पर रहते हुए हम आपको साल में 3 से 4 महीने फ्री करेंगे, आपको वहां जाने हैं, अपने बैच पूरी फुर्सत से पढ़ाने हैं। कहने का मतलब ये है कि रांची सेंटर पर जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो सारे के सारे दृष्टि के सधे हुए अध्यापक होंगे। हमारे पास करीब 150 अध्यापक की टीम है इस समय, 150 टीचर दृष्टि में पढ़ाते हैं, और दृष्टि में एंट्री बहुत मुश्किल है। एंट्री के बाद अगर 6 महीने ठीक से निकल गए तो स्टेबिलिटी लंबी मिल जाती है। पहले 6 महीने में टीचर को साबित करना होता है बच्चों की निगाह में खुद को। हमने डेमो ले लिया, हमने सब देख लिया, हमारी कमेटी को अच्छा लगा, ठीक है, पर कोई प्लेयर असली खेल तो मैदान में खेलेगा ना भाई। ट्रेनिंग सेंटर में अच्छा खेलने से क्या होता है, सिलेक्शन हो गया टीम में, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप बड़ी अच्छा ड्राइव करते हैं, आप कट्स बड़े अच्छे मारते हैं, आपकी बॉल में स्पिन अच्छा है, पर मैदान में जाके होता ही नहीं स्पिन आपसे, क्या फायदा उसका। तो 20 में से एक मामले में ऐसा होता है कि जो टीचर डेमो क्लास में शानदार था, क्लासरूम में जाके फेल हो गया, 20 में से एक के आसपास होता है। तो उनको फिर हम माफी मांग के मना करते हैं। यहां जो लोग आने वाले हैं वो सारे वो हैं जो दृष्टि में कम से कम 3, 4, 5, 6, 7 साल से पढ़ा रहे हैं और सैकड़ों बैच पढ़ा चुके हैं, अपने अपने विषय के मार्तंड लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं।
तो हमारी वर्क कल्चर में ऐसा नहीं होता कि किसी का प्रीलिम्स हुआ कि चल बेटा चल चल मास्टर बन जा, ऐसा नहीं होता हमारे। पापड़ बेलने पड़ते हैं बढ़िया से। यहाँ तक कि आपका सिलेक्शन हो गया यूपीएससी में, आप रिजाइन करके आना चाह रहे हो तो भी आसान नहीं होता। आपको पता नहीं, इस बात का आइडिया है नहीं। आजकल ये ट्रेंड है, कई लोग यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद नौकरी छोड़ के आना चाहते हैं पढ़ाने के लिए। मैं खुद भी उसका एक एग्जाम्पल हूँ, लेकिन मैं तो पुरानी बात है, आजकल का जो ट्रेंड है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपने यूपीएससी निकाला था, ये गारंटी नहीं है कि आप टीचर भी अच्छे होंगे। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि आपको यूपीएससी के एग्जाम की समझ है, आप अपने विषय के विद्वान हैं, कहाँ तय हुआ। आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, कहाँ तय हुआ। हमें तो वो भी देखना है ना, क्योंकि बच्चे 1 घंटा इस चमत्कार में बैठ जाएंगे कि अच्छा ये आईएएस थे, अच्छा 1 घंटे बाद बच्चे उबासी लेने लगते हैं और निकल के भागने लगते हैं। 1 घंटे का चमत्कार होता है, उसके ऊपर का नहीं होता है। तो हम उन बातों में नहीं आते हैं, हम तो उनको लाएंगे जो आपके सामने परफॉर्म कर सके, 40 क्लास 50 क्लास 60 क्लास पे ठीक से पढ़ा सके। मैं ये भी जानता हूं कि रांची में सामान्य परंपरा ये है कि हिंदी और इंग्लिश का बैच एक ही होता है, बाइलिंगुअल बैच उसको बोलते हैं। टीचर हिंदी में पढ़ाते हैं, बीच में 4 शब्द अंग्रेजी के गिरा देते हैं तो इंग्लिश मीडियम हो गया। तो ऐसे ऐसे काम चलता है। दृष्टि में ऐसे काम नहीं चलता। दृष्टि में हिंदी मीडियम के बैच अलग होंगे, इंग्लिश मीडियम के अलग होंगे, सारे बैच अलग होंगे। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बैच में प्योर इंग्लिश नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चों की डिमांड नहीं होती है। वो होगा बाइलिंगुअल ही, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाएंगे, इंग्लिश में लिखवाएंगे। और हिंदी मीडियम के बैच में हिंदी में होगा, उसमें भी कुछ शब्द अंग्रेजी के बोलने ही पड़ते हैं ताकि बात समझ में आ जाए, और उसमें हिंदी में लिखवाया जाता है। ये हमारे यहाँ जो मोडस ऑपरेंडाई है, काम करने का तरीका है, वो ये तरीका है। ठीक, तो ये कुछ मोटी मोटी बुनियादी बातें थी जो मुझे अपनी ओर से आपसे कहनी थी, ताकि आपके मन में कोई अविश्वास, कोई संदेह ना हो। अब जल्दी से एक काम बताएं कि आप में से जिन जिन के मन में कोई सवाल है, एक बार थोड़ा सा पूछ लीजिए सवाल क्या है। जी, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम तुषार है, तुषार सराफ जी। मैं सीए हूँ। 3 तारीख को रिजल्ट आया। आप सीए बन गए? पूरे सीए बन गए? मतलब पहले आपने फाउंडेशन दिया, फिर इंटर दिया, फिर फाइनल दिया। एक बार ताली बजाओ भाई सब लोग, काम कर दिया। तो सीए बनते ही, वैसे तो एआई से सीए पर भी खतरा है भविष्य में, हर चीज पे खतरा है ना, लेकिन सीए बनते ही आपकी जिंदगी कम से कम सुरक्षित हो गई, ये बात सही है। तो अब क्या आगे आपकी प्लानिंग है? हाँ बोलिए। सर, मैं जो सीए बना हूँ उसमें से जितना योगदान मेरे माता पिता का है सर, मैं उतना योगदान आपको देना चाहता हूँ। मेरा सीए में योगदान? मैं तो बीए हूँ। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सर, मैं पिछले 4-5 साल से आपको सुन रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आईएएस की दुनिया में आया हूँ, तो सर उसका कारण केवल आप है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि सीए बनने में जितनी भूमिका मेरे माता पिता की है उतनी आपकी भी है सर, क्योंकि आज आप केवल आईएएस या ये दुनिया के टीचर नहीं है सर, आप पूरे देश के हर एक एस्पिरेंट के लिए टीचर, जो मेरा मानना है सर। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं आप सिर्फ इस दुनिया के नहीं, आप उस दुनिया के भी टीचर हैं। कोई सवाल आप में से किसी का? जी, आप भी सीए बन गए? शिवम नाम है, मैं देवघर से हूँ। अच्छा, देवघर वाले हो। सबसे पहले सर आपका और आपकी पूरी टीम का बाबा बैद्यनाथ और भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर आपका जोहार और अभिनंदन। हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हम लोगों मिडिल क्लास वाले के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ सर। हम लोग कहीं बाहर जाने वाले थे और आपका साक्षात दर्शन हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। सवाल है आपसे, जैसे मैंने कहीं भी यूट्यूब में आपका सुना हुआ था, जो आपने कहा था जो 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे का सोना, 8 घंटे का जो भी आप करना, तो इस जर्नी में तो हम लोग जान ही रहे हैं कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है इस जो जर्नी की शुरुआत में, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मेंटल और फिजिकल है कितना महत्वपूर्ण है सर, ये इसके लिए आप मार्गदर्शन दें और ये मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आप दिशा दिखाएं। ठीक ठीक। तो 2 बातें इन्होंने कहा कि सर हमें जाना पड़ता बाहर, आप यहाँ आ गए तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। एक बात मैं और स्पष्ट कर देता हूँ आपको, बैठिए। हम जब दिल्ली के बाहर निकलते हैं तो हम मान के चलते हैं कि जिन बच्चों की वित्तीय स्थिति अच्छी है वो तो दिल्ली शायद चले जाएंगे। तो हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि दिल्ली के बाहर के सेंटर्स पर वित्तीय स्थिति भी ऐसी हो कि बच्चों को बहुत दबाव ना हो। तो हमने जानबूझ के रांची में जो फी रखी है वो किसी बिजनेस सेंटर की तुलना में कम रखी है, जेपीएससी की विशेष रूप से, आईएएस की भी। इसके बाद आज जब मैं आया तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी वित्तीय स्थिति को लेकर क्या कोई दिक्कत है, तो
मैनेजमेंट ने कहा कि कुछ बच्चों को दबाव रहता है, तो हमने एक और पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया, शायद हम 2-4 दिन में अनाउंस करने वाले हैं। वो ये है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों की हिम्मत पड़ती है कि हम झारखंड का एग्जाम देंगे, आईएएस का नहीं देंगे, तो झारखंड की हमने तैयारी कर ली। और बाद में जैसे मैं भी जयपुर में जो 4 दिन पहले था, 4 साल नहीं 4 दिन पहले, तो वहां एक इंटरेस्टिंग घटना ये हुई, 2 क्लासेस में अलग अलग घटनाएं घटी। एक क्लास में एक बच्ची उठी, जैसे आपने कहा ना, तो उसने भी उसी भाव से एक बात बताई। उसने कहा कि सर, मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कि मैं, मेरे पति और मेरी भाभी, हम तीनों एक साथ आरएएस बन गए हैं। और वो आईएएस के बैच में बैठी हुई थी। बोले कि आरएएस बनने के बाद अब हमारा मन है कि आईएएस की तैयारी करें। तो अब हम आईएएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं, वहां ज्वाइनिंग जब होगी उसके पहले तैयारी पूरी कर लेंगे। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं कि पहले शुरू में हिम्मत पड़ती है कि पहले भाई अपने स्टेट का ही देखें, बाद में मन करता है कि आईएएस भी सोच लेते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। और मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कम से कम 3 मुझे अभी भी ध्यान आ रहे हैं, जिन्होंने आईएएस और अपने स्टेट का पीसीएस एक साथ दिया, एक ही साल में। प्रीलिम्स हो गए दोनों में, दोनों मेंस दिए, दोनों इंटरव्यू दिए। रिजल्ट आने में 10 दिन का गैप था। मैं जिन 3 केस की बात करूं, बहुत खास केसेस हैं। इन तीनों का आईएएस में जो रैंक आया, वो आया 5 से 15 के बीच में। आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा रैंक है, टॉप रैंक है आईएएस में प्रॉपर। तीनों लोग आईएएस टॉपर हैं, मतलब उनमें से एक ने आईपीएस चुना बाई चॉइस, बाकी 2 आईएएस हैं। उसके 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद उनका अपने स्टेट के पीसीएस का रिजल्ट आया। उन 3 में से एक का पीसीएस में हुआ ही नहीं, और 2 का हुआ, और रैंक क्या आया, 200 से 250 के बीच में। आईएएस में 8वां 10वां रैंक, पीसीएस में 250 रैंक, और एक का आईएएस में 15वां मान लीजिए, और पीसीएस में हुआ ही नहीं। तो ये सोचना कि पीसीएस बहुत आसान है, आईएएस बहुत मुश्किल है, कहने की बातें हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी आईएएस की तैयारी से मैच करती है। जैसे अगर आप लोग ज़्यादा कंसेप्चुअल सोचते हैं, ज़्यादा एनालिटिकल हैं, विश्लेषण अच्छा है, गहराई अच्छी है, रटने वाला काम कम करते हैं, सोचने वाला ज़्यादा करते हैं, तो आप आईएएस वाली साइड के लिए बेहतर हैं। अगर आप उतना सोचने में यकीन नहीं रखते हैं, उतना नहीं सोच पाते हैं, गहराई में मुश्किल लगता है आपको लगता है कि मैं याद कर लूँ, मुझसे तो ये पूछो कि कितनी जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा जी का देहांत हुआ था, वो मुझे रटा हुआ है। तो मैं तोता हूं और मुझे हर चीज याद है। आप पूछो किस देश की राजधानी बतानी है, किस देश की मुद्रा बतानी है, सब रटा हुआ है मुझे। तो जिनको याद करने में ज्यादा रुचि है, तथ्यों में ज्यादा रुचि है, विचार विश्लेषण, चिंतन मनन, गहराई में कम रुचि है, उनके लिए पीसीएस ज्यादा सूट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आईएएस ज्यादा आसान होगा, कुछ के लिए पीसीएस ज्यादा आसान होगा, है ना। पर तैयारी की शुरुआत करते हुए कई बार कॉन्फिडेंस का खेल भी होता है, कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि हम पहले पीसीएस ही कर लेते हैं। तो हमने आज ही ये तय किया इसी ब्रांच के लिए सबसे पहली बार, उसके बाद हम हर जगह अप्लाई कर देंगे, कि अगर आपने जेपीएससी की तैयारी की, उसकी फीस भी की, 1-1.5 साल अपना बैच पूरा किया, सब तैयारी कर ली, अभी आपकी उम्र मान लीजिए 18-19 साल है, तब 21 साल हो गई, अब आपका मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा मेहनत करके आईएएस भी कर लेता हूं। तो हमने तय किया कि ऐसे बच्चे जो यहां से जेपीएससी पढ़ चुके हैं, अगर वो आईएएस की तैयारी करना चाहेंगे, तो आईएएस की फीस हम उनकी लगभग 50-60% खत्म कर देंगे, एक नॉमिनल सी फी लेके वो करवाएंगे। ऐसे ही आईएएस कर लिया और बाद में लगा कि अपना स्टेट भी दे लेते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो वाली फीस आपके लिए लगभग नेग्लिजिबल हो, थोड़ी सी मामूली सी रहेगी, ताकि मतलब एक्सपेंडिचर बस मैनेज हो जाए। ये स्कीम हम अगले 3 दिन में अनाउंस कर देंगे, ताकि आपको वो दिक्कत भी ना रहे। और मैं आपको एक वाक्य और बोल रहा हूं, आप जब यहां पढ़ेंगे आपको कई लोग कहेंगे जो बात दिल्ली में है वो यहां नहीं। सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। मतलब एक तरफा बेकार की बात मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं इसको समझाता हूं आपको कैसे है। क्या होता है कि दिल्ली, क्योंकि हमारा मेन ब्रांच है, हमारी क्या सारे इंस्टीट्यूट्स का मेन वहीं पर होता है, जो सबसे प्रसिद्ध अध्यापक हैं वो दिल्ली में पढ़ाते हैं, ये बात ठीक है। पर गलत ये सोचना है कि जो सबसे प्रसिद्ध है वो ही सबसे अच्छा है। हमने एक बार नहीं कई बार ये देखा है
क्या होता है जो सबसे प्रसिद्ध है, मान लीजिए उनकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल है, स्थापित है, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके नाम पे लोग दीवाने हैं, दम तो है ही उनमें, मजाक थोड़ा ना है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं। तो एक टीचर है जिसने अभी भी एग्जाम दिया, लास्ट अटेम्प्ट था, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद 3-4 साल से पढ़ा रहा है, उसके अंदर खुद को साबित करने की आग ज्यादा है, फायर है। रिसेंट एग्जाम दिए तो एग्जाम के ट्रेंड्स को समझने की क्षमता उसके अंदर ज्यादा अच्छी है, खुद को साबित करने का जुनून भी है। उसको लगता है कि वो भी उतना ही अच्छा पढ़ाता है, पर दुनिया मान नहीं रही इस बात को भी। उसको दुनिया को मनाना है कि मैं क्या चीज हूं। जो बाकी सेंटर्स पे टीचर्स होते हैं वो जनरली वो होते हैं या तो उतने ही एक्सपीरियंस, लेकिन अभी उनको उतना सम्मान नहीं मिल पाया, या जुनून वाले जो शानदार हैं, रिसेंट एक्सपीरियंस भी उनको है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप मुझे कहें कि आपको अगर खुद क्लास करनी है तो कैसे करेंगे, तो मैं शायद हर ब्रांच के 1-1, 2-2 टीचर्स को मिला के एक बैच बनाना चाहूंगा, तो सबसे शानदार होगा। कुछ दिल्ली के भी होंगे, सीधी सी बात है। लखनऊ में 2 टीचर्स में ध्यान आ रहे हैं, इंदौर में भी एक ध्यान आता है, जयपुर में भी 2-3 ध्यान आते हैं। मैं लगभग दावे से कह सकता हूँ कि उनकी टक्कर का टीचर दिल्ली में भी नहीं है। अब वो जयपुर में क्यों पढ़ाते हैं, उनका घर जयपुर में। अभी 4 दिन पहले जब मैं जयपुर में था, मैंने एक अध्यापक को पता क्या कहा, मैंने उनसे कहा कि देखिए आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा मन करता है आपको बोलूं कि आप दिल्ली आ जाइए। उन्होंने कहा सर नहीं, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, पत्नी जॉब करती है, बच्चा स्कूल में है, दोस्तों के साथ है, सर दिल्ली नहीं आऊंगा। आप बुलाएंगे तो मैं कुछ दिन क्लास लेने के लिए आ जाऊंगा, पर मैं रहूंगा जयपुर में। और मैं दावे से जानता हूं कि वो टीचर दिल्ली के किसी भी टीचर से बेहतर है, उसकी प्रेफरेंस ही वहां पर है, क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने मन से इस बात को एकदम निकाल दीजिए। मैं 95% कम से कम जो क्वालिटी दिल्ली में है वो यहां पर मिलती है, इसका भरोसा आप रख सकते हैं। और 5% ऐसा नहीं कि उसके लिए आप जाएं। उसके लिए एक और तरीका हमारे पास है, प्रीलिम्स आपको यहाँ रह के निकालना है। प्रीलिम्स के बाद तो हम जो बच्चे हिंदी मीडियम में उनके लिए हम थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा को सिविल सेवा में बचाने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले रखी है। हिंदी मीडियम के जिस बच्चे का प्रीलिम्स हो गया उसको यहां से हम उठा के ले जाएंगे दिल्ली 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जैसा वो चाहेगा। दिल्ली में रहने की व्यवस्था भी हम करेंगे, रहने में खाना भी शामिल है, पीना नहीं शामिल है, मतलब पानी पीना शामिल है ना। तो दिल्ली में हॉस्टल हम देंगे, रहना पढ़ना लिखना वो सब हम करेंगे, 24 घंटे की लाइब्रेरी देंगे, मेंटर्स आपको देंगे जो आपकी तैयारी करवाएंगे मेंस की, मेंस आपको दिलवाएंगे, और पूरी ताकत लगा देंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। इंग्लिश के बच्चों के लिए फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो ये है कि रहने की व्यवस्था हम नहीं करते, बाकी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क करते हैं, वो हम यहाँ भी करेंगे। जैसे कोई बच्चा है कि दिल्ली नहीं जाना मुझे, तो सब कुछ यहीं करेंगे उसके लिए। और हमने इसलिए क्लासरूम बनाने से पहले लाइब्रेरी भी बना ली है इसी सेंटर में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हमने लाइब्रेरी बना दी, वो मेंटरशिप लाइब्रेरी है। जैसे ही आप लोग उस लेवल पे आएंगे कि एग्जाम देना शुरू करने वाले, मेंटरशिप का पूरा सिस्टम यहाँ काम करेगा। और मेंटर का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति अलॉट होगा, हर 20 लोगों पे एक व्यक्ति अलॉट होता है, मेंटर होता है। वो एक एक दिन का आपका हिसाब रखेगा, टारगेट देगा कि आज आपको ये खत्म करना है, कल ये खत्म करना है, 7 दिन बाद ये टेस्ट आपका होगा, ये टेस्ट प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है। आपके हर टेस्ट को हम अपने सिस्टम में लाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, ट्रैक करेंगे, वो आपको सुझाव देंगे लगातार। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये सेंट्रलाइज हमारे सिस्टम पे हमको दिखता रहता है हर समय कि कौन बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। ये मेंटरशिप है। तो मेंटरशिप हमारे सारे सेंटर पे चलती है। जो मेंटरशिप संभालने वाली हमारी टीम है, उसकी मुखिया हैं जिनको हम चीफ एकेडमिक ऑफिसर कहते हैं, वो भी आई हुई हैं अभी। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि हर सेंटर पे मेंटरशिप, जो दिल्ली, अब तो हमने एक ही टीम कर दी है, दिल्ली में जो मेंटरशिप का करिकुलम है ठीक वो यहाँ भी अप्लाई होगा, एकदम सेम। अगर चौथे सोमवार को दिल्ली में इकोनॉमी का टेस्ट है, आधे इकोनॉमी का, तो ठीक उस दिन ठीक उसी समय यहां भी वही टेस्ट होगा। ये सारा सेंट्रलाइज रहता है, सारी ब्रांचेस पे एक साथ काम करता है। तो बस प्रीलिम्स एक बार आप निकालिए, उसके बाद तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम ये विश्वास रखते हैं कि आपका बैच खत्म भी हो गया हो
आप हर साल मेंटरशिप का टेस्ट पास करते रहिए या यूपीएससी प्रीलिम्स निकालते रहिए। प्रीलिम्स जैसे ही आपने निकाला, अगले साल की जिम्मेदारी हमारी है, जब तक सिलेक्शन ना हो। और ये दृष्टि की हर विद्यार्थी को किसी भी शाखा पे, कल को आपका मन करे कि अब मेरा रांची में दिल टूट गया है, अब मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ, तो लखनऊ ब्रांच पे सब सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। ये ट्रांसफरेबल है, आप कोई भी ब्रांच कर सकते हैं। या आप कहें कि मैं जिसके लिए रांची आया था वो तो इलाहाबाद चली गई है, तो मैं भी अब प्रयाग जाके कुंभ करना चाहता हूँ, तो हम प्रयाग में आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। भाई मेंटरशिप होता है, वो सब चीज़ें ट्रांसफरेबल है, आप यहाँ से वहाँ, जैसे वोटिंग में आजकल होता है, आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं और, तो आपका वोटर कार्ड वहाँ का बन गया, आपने वहाँ वोट दे दिया, तो ठीक। जेपीएससी यहीं रहेगा, आप ये नहीं कहेंगे कि जेपीएससी जयपुर में 2 बजे। स्टेट पीसीएस उसी स्टेट में, जयपुर में सिर्फ आरएएस मिलेगा, यहाँ सिर्फ जेपीएससी मिलेगा, पटना में सिर्फ बीपीएससी मिलेगा, और इलाहाबाद और लखनऊ में सिर्फ यूपीपीसीएस मिलेगा। यूपीएससी के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहीं जाते हैं तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अब कोई और सवाल आप में से किसी का? जी, अभी 4-5 सवाल लेंगे, फिर मैं ऊपर की क्लासरूम में चला जाऊंगा। अभी देखो 2 लड़कों ने पूछा, लड़कियों से पूछते हैं, आप बताइए। सर मेरा नाम जूही कुमारी है। जूही कुमारी? सर मैं रांची से ही हूँ। अच्छा। यहाँ पे आने के लिए मुझे मेरे पापा ने कहा, यूपीएससी का मतलब मैंने पढ़ने के लिए सोचा था 2019 में, मैं थोड़ा पढ़ भी रही थी उस टाइम, बट पापा ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब देखो खुद से हो पाते। पापा को ये था कि इस पे डोनेशन लगते हैं, ठीक है, पापा का आईएएस बनने में डोनेशन लगता है। वो गांव के हैं, अच्छा। उनको वो चीज़ का समझ नहीं है, बट उन्होंने अब किसी से सुना तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ पे जाओ, क्या फ़ी है क्या नहीं है वो चीज़ देखो। हाँ। तो मेरे पापा मिडिल क्लास से भी लो क्लास में हैं, मंथ में उनका मतलब उतना इनकम नहीं है कि वो हम लोग को जितना लाइफ स्टाइल दिए उनसे भी लो है उनका, तो वो कहें वहाँ पे जाओ समझो। बट मैंने आपको गूगल पे रिव्यू पढ़ा, सारा कुछ गूगल पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तो दृष्टि आईएएस का ये दिखा कि सर पता नहीं सारी मेरी बात अगर आपको गलत भी लगे, बट फिर भी मैं अपने लिए पूछना चाहूँगी आपसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि हिंदी बैचेस के लिए दृष्टि आईएएस बेस्ट है अगर आप हिंदी के लिए जाते हो तो, बट अगर आप इंग्लिश के लिए जाते हो तो दृष्टि आईएएस सही नहीं है, आपको कुछ और देखना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि सर मेरे पापा बहुत मेहनत से पैसे देंगे, नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपको जरूर जानना चाहिए, आपको पूरा हक है जानने का। और मैं तो आपसे ये कहूँगा, जब क्लासेस शुरू होंगे ना, आप 7 दिन क्लास करके देखिए पहले। मेरी बात पे भी क्यों जाती है, क्लास करके देखिए। मैं वैसे आपकी बात का जवाब दे देता हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। 2021 तक 1999 से आपका जन्म कब हुआ? हाँ, तो आपके जन्म से 2 साल पहले से दृष्टि की शुरुआत हुई थी। तो 1999 से 2021 तक हमने केवल हिंदी माध्यम में ही पढ़ाया है। ठीक, क्यों पढ़ाया है इसके पीछे केवल एक भावनात्मक वजह है। जैसे मैं 10वीं क्लास तक मेरा माध्यम हिंदी रहा स्कूल में, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन मैंने अंग्रेजी माध्यम से किया, फिर मैंने एमए हिंदी की, एमफिल हिंदी की, पीएचडी हिंदी की, तो हिंदी में ही होना था। पर फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी, एमए मास कम्युनिकेशन, एलएलबी और कुछ और चीज़ें की, मैनेजमेंट वगैरह, वो सब अंग्रेजी में किया। तो मैं दोनों भाषाओं में लगभग बराबर सहज हूँ। तो जब मेरे सामने सवाल आया कि कौन से मीडियम से एग्जाम दूं, तो मेरे मन में ये था कि मेरी हिंदी 20 है तो इंग्लिश मेरी 17-18 मान लीजिए, क्योंकि हिंदी में बचपन से सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, तो हिंदी बोल के मजा आता है। वरना 3-4-5 घंटे मुझे अंग्रेजी में क्लास से नहीं हो, बिना हिंदी का एक भी शब्द यूज किए तो लेता ही हूँ, इसमें कोई खास बात थोड़ा है। पर जब चुनने की बात आई तो मैंने चुना कि हिंदी में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। और एक भाव ये भी था कि हिंदी में सिलेक्शंस बहुत कम होते थे, थोड़ा वो भी करके देखते हैं। तो हमने 20 साल करीब, 20 या 21 साल जो भी कहेंगे, केवल हिंदी में पढ़ाया। 2021 में हमने अंग्रेजी में शुरू किया करोलबाग से, बल्कि पहले इलाहाबाद में किया, फिर दिल्ली में करोलबाग में किया। आज के दिन हमारे सारे सेंटर्स पर हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों बैच चलते हैं। इस बात का पैमाना क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप 7 दिन क्लास करके देखिए, और अगर आपको हमारे अंग्रेजी के अध्यापक इतना भी कम लगे हिंदी वालों से, तो मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए, है ना। तो आप निश्चिंत होके, और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में फिर भी 2-3 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंग्लिश में जिनमें थोड़ा कंपटीशन रहता है। हम दिल्ली में भी काफ़ी अच्छे स्टैंडिंग पे हैं, ये सब बताना मेरा मतलब ज़रूरी नहीं है,
रांची में या बाकी शहरों में कोई तुलना करने का स्कोप भी आपको मिलने वाला है। तुलना भी नहीं कर पाएंगे आप। और मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। तुलना भी नहीं कर पाएंगे। आप में से जिसको भी दुविधा हो, मेरा एक निवेदन मान लीजिए, जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, आप सब में जाके बोलिए कि 7 दिन फ्री क्लास करना चाहते हैं। दृष्टि में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको क्लास मिलेगी आपको। अलाउड नहीं है। देखिए, कोई अगर अलाउ नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा आप समझ सकते हैं। उनको भय है। हमें पक्का पता है कि आप 7 दिन करेंगे तो आप कहीं जाएंगे ही नहीं, भय ही नहीं है। तो दृष्टि में आपको जो भी बैच करना हो, जरा भी दुविधा हो, पहले 7 दिन फ्री में क्लास कीजिए, कोई तनाव मत लीजिए। बाकी जगह भी जाके बोलिए कि भाई दृष्टि में 7 दिन क्लास कर ली है, आपके यहाँ भी करके देखना चाह रहे हैं, नाम आपका ज्यादा है, एक बार देखना चाह रहे हैं, अगर क्लास दें करके देख लीजिए, फिर खुद फैसला कर लीजिए। सिंपल भाई, ओपन कंपटीशन है ना, इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, कर लीजिए। जैसे आप केक की दुकान पर जाएं, अब 2 दुकानें बड़ी सुंदर है केक की, दोनों सुंदर लग रहे हैं, खरीदना एक ही है, तो एक ही तरीका आप दोनों से बताओ, टेस्ट करवाओ। एक है यहाँ टेस्ट कर लीजिए, एक है टेस्ट नहीं करवाएंगे, तो किस पे भरोसा जमेगा? टेस्ट करवा रहा है, सीधी सी बात है। तो जब भी दुविधा हो, किसी माध्यम में हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, धूमधाम से आइए, यहाँ बोलिए सर ने कहा था, मैं बोल भी दूंगा सबको। पूरा 7 दिन का कार्ड बन जाएगा, 7 दिन बढ़िया से क्लास कीजिए। अच्छा ना लगे बोल के जाइए कि मैं आई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं जा रही हूं। टेंशन नहीं लेनी है। हमारा भरोसा है ट्रांसपेरेंसी में, जो है ट्रांसपेरेंट है। झूठ बोल के, छल करके हम आपको एडमिशन दिलवाएं, ऐसी कोई नीयत हमारी नहीं। ठीक है, इससे भरोसा जम गया आपको? चलिए। अच्छा, वैसे एक बात जो आपने शुरू में कही ना कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो लगे हाथ में आपको एक चीज और बताता हूं। हमने केवल 7 दिन पहले एक नया सिस्टम शुरू किया है, आपके लिए पता नहीं कितना यूजफुल होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 12वीं क्लास से ग्रेजुएशन में भी आए ही हैं, उनको 3 साल बाद दिल्ली आना है। उनको ये भी नहीं पता कि वो बहुत सीरियस उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तैयारी शुरू कर दी, पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। हमें ऐसे बहुत बच्चे मिलते हैं कि सर दिल्ली आए, 2 साल रहना बहुत महंगा पड़ता है, इंस्टीट्यूट की फी बहुत महंगी पड़ती है, कुछ ऐसा आसान उपाय जो हमारे लिए हो। तो हमने केवल 7 दिन पहले एक नई स्कीम अनाउंस कर दी है। आपको अभी शायद नहीं पता लगा होगा, पता लग जाएगा जल्दी। वो स्कीम ये है कि हमने आईएएस का एक स्टूडियो ऑनलाइन बैच शुरू किया है। अभी तक हमारा क्या था कि दृष्टि में जो दिल्ली में बैच चलता है वही हमारा ऑनलाइन जाता था, क्योंकि वो सेटअप बहुत महंगा है, तो हमारी फीस ज़्यादा होती थी उसकी, और हमें ये आरोप अक्सर झेलना पड़ता है कि फीस दृष्टि की ज़्यादा होती है। हम इस पर काम कर रहे हैं कि कम फीस में ऑप्शंस बनने चाहिए। जैसे यहाँ की फीस आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि फीस काफ़ी कम रखी गई है ताकि अफोर्डेबल रहे। ये जो उपाय किया है बेटा हमने, आप तो यहाँ पर आ गई हैं, जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाए हैं उनके लिए ज़्यादा है। क्या उपाय किया है? आप छोटे शहर में, गांव में हैं, तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, एक स्टूडियो ऑनलाइन। स्टूडियो का मतलब ये है कि वो क्लासरूम की क्लासेस नहीं है, हमारे स्टूडियो से लाइव हो रही है, वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं ज़्यादा। उसकी फीस केवल 24,999 रुपये है। पूरा IAS सिलेबस है, GS का। ठीक। अब किसी बच्चे के मन में ये आ सकता है कि भाई मैंने अगर, और 2 साल वो कोर्स चलेगा, 1.5 साल, 2 साल तक वैलिडिटी रहेगी उसमें, और आप उसको 2 बार देखे, 3 बार देखे, आपकी मर्जी है। दिन भर देखते रहिए, 5 बार देख लीजिए। 2 बहनें, दोनों बहनें देखे, आराम से पढ़ें इसी तरह से, है ना। अब 2 साल बाद आपका मन किया कि मेरा मन बन गया है, अब मुझे सीरियस तैयारी करनी है, दिल्ली जाना है या रांची आना है, जयपुर जाना है, कहीं जाना है। अब मैं क्या करूं भाई, एडमिशन ले चुकी हूँ, इतनी फीस दे चुकी हूँ। तो हमने सिस्टम क्या बना दिया है, जिन बच्चों ने वो वाला कोर्स किया है, अगर वो ऑफलाइन में आएंगे, उनकी पहले वाली सारी फीस एडजस्ट हो जाएगी और बाकी फीस देके ऑफलाइन में आ जाइए। मसलन अगर ऑफलाइन की फीस 60,000 रुपये है, 25,000 दे चुके हैं, 35 दे के ऑफलाइन में आ जाइए, उस कोर्स की पूरी फीस इसमें एडजस्ट हो जाएगी, ताकि आप पहले एक प्रयोग करके देख लें कि आप कितने सीरियस हैं। और यदि आपको लगता है कि अब हमें सीरियसली उतरना है इस युद्ध के मैदान में, तो आइए दिल्ली। और उस केस में क्या होगा, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, फिर आपको 2 साल नहीं पढ़ना पड़ेगा दिल्ली में। आप हमसे परमिशन लेंगे कि मैं एक साथ 3 बैच करना चाहती हूँ, हम दे देंगे परमिशन। एक बैच में हिस्ट्री चल रहा है, एक में पॉलिटी, एक में इकोनॉमी। आप पहले पढ़े हुए हैं, समझ आपकी ठीक बन गई है, आप दिन में 3 क्लास कर रहे हैं, 6 महीने बैच खत्म आपका। 6 महीने दिल्ली में पढ़ के वापस लौट जाइए। क्यों दिल्ली में खर्चा रहने का ज्यादा है। दिल्ली में 1 महीने का रहने का खर्चा बहुत कम करेंगे तो 15,000 रुपये पड़ता है।
2 साल रहना बड़ी समस्या है वहां पर। 3,60,000 रुपये दिल्ली में रहने का खर्चा 2 साल का है, क्लासेस का उतना नहीं होता है। तो अगर आपने पहले घर पे उतनी पढ़ाई कर ली, आपको हिस्ट्री इकोनॉमी सब समझ में आ गया है, अब आपको केवल दिल्ली के लेवल पे आके एक बार खुद को और बेहतर बनाना है। एक तो फीस एडजस्ट हो गई, 6 ही महीने में तीनों सेगमेंट्स पढ़ लिए, सारे सेगमेंट्स पढ़ लिए, वापस आ गए, क्यों परेशान होना है। तो ये हमने अभी 7 दिन पहले लॉन्च किया और अभी इसको प्रसारित करेंगे ठीक तरीके से जल्दी। ऐप पे है ना? हाँ ऐप पे है, ऐप पे है। नहीं अभी उनको पता जो ऐप पे जाते हैं, बाकी समाज को भी इसका आइडिया कम है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम कोमल कुमारी है और हम झारखंड के लोहरदगा जिले से हैं। लोहरदगा से ना? हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि स्टेट पीसीएस ले या फिर यूपीएससी करें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है लड़कियों के पास, खास करके झारखंड बिहार में एज। समझ गया ये तो है, लड़कियों के लिए 2 चुनौतियां हैं। एक तो ये कि हर साल घर से 1 साल और बढ़वाना है, घर पे एक्सपायरी हो जाती है परमिशन की। सर हर साल 2-3 रिश्ते आ जाते हैं। बड़ी खुशनसीब हैं आप। कई लोग परेशान है, रिश्ता आ ही नहीं रहा उनके पास, आपको हर साल 3 रिश्ते आ रहे, कितनी बड़ी बात है। सर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है घर की तरफ से, तो कम टाइम में स्टेट पीसीएस ले या फिर यूपीएससी करे, और कैसे? नहीं वो तो ठीक है, पहले ये बताओ कि जो रिश्ते आते हैं साल में 3, वो कैसे ठुकराती हैं आप, क्या कैसे मैनेज करती हैं? सर हम बोलते हैं कि अभी नहीं करना, कुछ बन जाएंगे तो और अच्छा रिश्ता। पेरेंट्स को बोलते हैं ये लड़के को? पेरेंट्स पापा को मान जाते हैं? मम्मी नहीं मानती। असल में दोनों के बीच में झगड़ा होता असल में बेटी का आंसू बाप पे बहुत असर डालता है, माँ पे कम डालता है ना। माँ तो वो कर चुकी है पहले भी, उसको पता है लेकिन बाप बेचारा पसीज जाता है। तो सर और हम आपको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप रांची में शुरू किया, क्योंकि हमको दिल्ली जाना था, हम जा नहीं पाए, दिल्ली ही यहाँ आ गए। और इस गलत फहमी से बचना कि दिल्ली में कुछ खास होता है, कुछ नहीं होता है, खाली पोल्यूशन होता है और कुछ अलग से नहीं होता। अरे हम तो इतना खुश यहाँ के होते हैं, जैसे अब पोल्यूशन चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। तो मैंने पिछले साल एक कविता लिखी दिल्ली के बारे में, 2 लाइन की, कहीं सुनाई थी। क्या रखा है बीड़ी सिगरेट सिगार में, समझ रहे हैं? क्या रखा है बीड़ी सिगरेट सिगार में, कुछ दिन सांस लीजिए दिल्ली एनसीआर में। अरे वहां दिल्ली में सिर्फ रहने से आप रोज 40 सिगरेट पी रहे हैं, इतना धुआं खा रहे हैं, और मेरे जैसे लोग जिनको थोड़ा ब्रोंकाइटिस की दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। तो दिल्ली में क्या कह के बुलाऊं आपको, ऐसा क्या है? नाम हो जाता है किसी इलाके का। ये कुछ वैसे है कि जैसे आपको कोई बहुत कहे कि भाई जो कॉफी कर्नाटक में होती है ना, उसकी बात अलग होती है। हमने दिल्ली में कई जगह कर्नाटक की कॉफी पी ली। कौन सी वाली कॉफी? उसको फिल्टर कॉफी कहते हैं ना। फिर कर्नाटक जाके पी तो हमें लगा वैसी ही तो है, पर नाम बहुत ज्यादा है। तो बनारसी साड़ी बनारस में थोड़ा ना मिलती है, दिल्ली में मिल जाती है, और दिल्ली में वैसी मिलती है। मेरा एक दोस्त था, कनाडा गया एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से, वहां से क्या खरीद के लाया? बनारसी साड़ी। वाह यार क्या नमूने आदमी, तो दिल्ली मतलब कनाडा जाके बनारसी साड़ी लेके आए हैं वहां से। तो कहने का भाव ये है कि दिल्ली में पढ़ाई अच्छी होती है, ये अर्ध सत्य है। ठीक है, होती है, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत गैप है। 2-4-5% के गैप के बाद चीजें बराबर है। इनका मूल सवाल ये था कि लड़कियों के पास समय कम होता है। ऐसे लड़कियों की जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है पुरुषों से, आपको पता है ना, तो समय ज्यादा होता है आप लोगों के पास। वो तो मैं समझ ही गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाला समय कम है पर वो वाला ज्यादा है। इनका कहना ये है कि समय कम है तो हम जेपीएससी पर ध्यान लगाएं या आईएएस पे ध्यान लगाएं। देखिए सफलता के अनुपात के हिसाब से, क्योंकि जेपीएससी में करीब 250 से 350 के बीच में सीटें आती हैं, पर वो आती हैं 3-3 साल के बाद। अब उसी 3 साल में आपके 2 साल वाली एक्सपायरी अगर हो गई, पापा ने कहा ना बेटा अब तो तुम्हारे हाथ पीले करके मानेंगे। फिर सब कुछ इस तुक्के पे टिकता है कि जो जीवन साथी मिलेगा वो पढ़ाई को लेके
करियर को लेकर सीरियस है या नहीं, सपोर्टिव है या नहीं, ये बहुत ही बेचारगी वाली हालत है। तुक्का है कि तुक्के से ठीक व्यक्ति मिल गया तो आप तैयारी कर पा रहे हैं, और नहीं तो फिर मामला खत्म। फिर लड़कियां अपनी बेटी को लेकर सीरियस होती है, किसको बनाऊंगी, अब मैं तो नहीं बन पाई। आईएएस में अच्छी बात यह है कि कम से कम हर साल होता है और वैकेंसी अभी 1000 के आसपास रहती है। तो अगर एनालिटिकल स्किल्स आपकी ठीक है, विचार विश्लेषण ठीक रहता है, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं ठीक से, तो मेरा ख्याल है कि आईएएस ज़्यादा आसान होगा जेपीएससी से। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा फैक्चुअल रहे, आसान